हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सिर्फ 10 बस एक अभियान बच्चों के नाम केमिस्ट्री पार्ट 2। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए, तो आई होप आप लोग ने चैप्टर 1 देखा होगा। ओके, कितने लोगों ने वो क्वेश्चन फिर से ट्राई किए बताइए। यस, ओके। कितने बच्चों के 10 क्वेश्चन लर्न हो चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के, बताइए। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सोडियम कंपाउंड। देखिए, इसने आपको डिटेल में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया कि भैया एक सोडियम कंपाउंड है, उसका नाम बताओ और उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ। विच इज समटाइम्स एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। कुकिंग, देखो नाम से समझ में आ रहा है कुकिंग की बात कर रहा है, ठीक है। कुकिंग मतलब बेकिंग, तो क्या हो, कौन सा होगा, बोलो। बेकिंग सोडा। आइए, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ओके, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मुझे बोला गया है कि एक सोडियम कंपाउंड है, उसका नाम बताइए जो यूज होता है किसमें, कुकिंग में, लेकिन कैसा, फास्टर कुकिंग। आइए, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे केमिकल नेम। बोलिए, केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम बाय कार्बोनेट। ओके, सोडियम बाय कार्बोनेट का एक और नाम क्या है, बोलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला बताइए। बोलिए, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। इसके बाद मुझे बोला गया है कि आप कैसे इसे प्रिपेयर करेंगे, जिसका एक रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड। आइए, तो आपको यहां पे प्रिपरेशन बताना है। कहां से स्टार्ट करना है, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। तो यहां पे हमें ध्यान में रखना है कि हमें अमोनिकल सॉल्यूशन लेना है किसका, ब्राइन का, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राइन क्या होता है। कोई है जो बताएगा ब्राइन क्या होता है, बोलिए। यस, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। तो आइए, NaCl प्लस H2O। ओके, तो बोलो बेटा ये क्या हो गया, ब्राइन, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं अमोनिया। क्या ऐड किया मैंने, तो बोलो क्या हो गया, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, क्या करना है मुझे, इस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर। ओके, तो जब हम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, ये देता है हमें NaHCO3 प्लस NH4Cl, दैट इज सोडियम बाय कार्बोनेट। इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा प्लस
अमोनियम क्लोराइड। गॉट इट? चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है। द कंपाउंड मेंशन इन ए, तो ए में जो कंपाउंड मेंशन किया गया है वो क्या है बताइए? सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। Above is also an ingredient of antacid, ठीक है? Why? अब सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए एंटासिड्स क्या होते हैं। बोलो बताइए। एंटासिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो उनका नेचर क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। गॉट इट? आइए, तो हमने क्या प्रिपेयर किया? बेकिंग सोडा। अब देखो, जब हमने पढ़ा था तो इसके यूजेस में हमने एक टर्म पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि जो बेकिंग सोडा है ये कौन है बताइए? इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि ये माइल्ड बेसिक सॉल्ट है और कैसे नॉन कोरोसिव है। मतलब अगर हम इसे कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे स्टमक में जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कोई अल्सर वगैरह क्रिएट नहीं करेगा। गॉट इट? तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज एंटासिड। क्लियर है इतना? तो आपका आंसर क्या होगा बोलो? सिंस बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, so it is used as one of the important ingredient of antacid। अरे समझा गया? क्लियर है इतना? चलिए, तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेम एंड स्टेट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, डरने की बात नहीं है, डर के आगे जीत है। ओके, चलिए। नेम एंड स्टेट in brief the process used to obtain sodium hydroxide from brine। देखिए, ब्राइन मैंने आपको अभी बताया था। क्या होता है ब्राइन? an aqueous solution of NaCl is known as brine। तो आपको NaCl के सॉल्यूशन से NaOH बना के बताना है। ओके, in this process along with the main product, that is main product है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो गैसेस यहां से रिलीज होगी। टू गैसेस दैट इज ए एंड बी आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एट द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या होगा? अलग अलग गैस प्रोड्यूस होने वाली है। नेम ए बी स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो आपको बताना है कि जो गैस ए है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे बन रही है और गैस बी ये कौन से इलेक्ट्रोड पे बन रही है। वन ऑफ दीज गैसेस व्हेन रिएक्टिंग विथ ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड सी which is used as an oxidizing agent in many chemical industries as well as to make drinking water free from germs। okay, name C and write the chemical equation for the reaction in its formation। अब देखो बेटा, क्वेश्चन बड़ा है, मैं मानता हूं। ठीक है, जब भी ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको उसे रीड करना है और रीड करने के बाद उस क्वेश्चन को स्प्लिट करना है। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैं इस क्वेश्चन को स्प्लिट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं पहला जो पार्ट है वो यहां से लेके यहां तक के ले रहा हूं। गॉट इट? मतलब पहले मैं इतना पोर्शन को सॉल्व करूंगा, इतने पोर्शन को सॉल्व करने के बाद जो मेरा टास्क रहेगा वो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप एकदम से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे ना तो कहीं ना कहीं गलती कर लोगे। तो अब हमको क्या करना है? तो तोड़ देना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए पहले पार्ट पे हम जाते हैं। बताइए पहला पार्ट क्या है? नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसेस। प्रोसेस का नाम बताना है जहां पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिले ब्राइन से। ठीक है, चलो तो बोलो क्या होगा? प्रोसेस का नाम क्या होगा? नेम ऑफ द प्रोसेस बोलो क्या रहेगा? क्लोर अल्कली। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस है
जहां पे हमें सोडियम क्लोराइड से क्या मिलता है, NaOH। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड स्टेट इन ब्रीफ, तो आपको इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, दैट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन, ओके, वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, अलोंग विथ टू गैसेस। वो आप जब हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तब आप उसको कंप्लीट करेंगे। गॉट इट। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसको क्लोर अल्कली क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं इक्वेशन से। क्या बोला है, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl, गॉट इट। बोलो क्या ये कॉमन सॉल्ट है, फिजिकल स्टेट क्या होगा, बोलो सॉलिड, प्लस आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर का फिजिकल स्टेट पता है आपको, लिक्विड। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये है वाटर। तो जब मैं इस सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहा हूं किसमें, वाटर में, तो बोलो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या होगा, यस, ब्राइन सॉल्यूशन। वही बोला गया हमें फर्स्ट लाइन में, देखिए, फ्रॉम ब्राइन, ओके। इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, so when we pass electric current or electricity in brine solution, we get NaOH, aqueous, that is sodium hydroxide, along with the evolution of two gases. One is the hydrogen gas, second one is क्लोरीन गैस, ओके। तो यहां से दो गैस रिलीज होगी बेटा, एक गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस और एक गैस रिलीज होगी क्लोरीन गैस, गॉट इट। क्या बोला है हमें, आपको इलेक्ट्रोड्स भी बताने, ठीक है, और ये गैस को नेमिंग करना है A, B, ओके। चलिए, तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि जो हाइड्रोजन गैस है ये है A, ओके। जो क्लोरीन गैस है इसे मैंने ले लिया B, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस कहां से रिलीज हो रही है, तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैथोड से, और क्लोरीन गैस रिलीज होगी एट एनोड, गॉट इट। आइए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। राइट 2 इन फ्रंट ऑफ NaCl, क्योंकि क्लोरीन 2 है तो सोडियम कितना हो गया 2, राइट 2 हियर। ऑक्सीजन देखो कितना हो गया 2, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 1, सो राइट 2 हियर। आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। चलिए, अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें बोला गया, स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसेस, तो आपको बताना है इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली क्यों कहते हैं। सिंस हियर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। कौन सा बेस है, वाटर सोल्यूबल बेस है। आपको पता है दैट द वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या कहते हैं, अल्कली। सिंस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अल्कली एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज क्लोरीन, तो क्लोरीन का आया क्लोर, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द प्रोसेस इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। समझा गया, क्लियर है इतना। चलिए, तो यहां पे हमें पता चल चुका है कि A क्या है और B क्या है। हमने क्लियरली बताया, A इज हाइड्रोजन गैस, कौन से इलेक्ट्रोड पे मिल रहा है, कैथोड पे। B इज क्लोरीन, कौन से इलेक्ट्रोड पे मिल रहा है, एनोड पे। गॉट इट। चलिए, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, वन ऑफ दीज गैसेस व्हेन रिएक्टिंग विद ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ हाइड्रोजन और क्लोरीन में से कौन सी गैस है जो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है। ऑब्वियसली क्लोरीन रिएक्ट करेगी। आइए, तो हम इसका बी पार्ट सॉल्व कर रहे, CaOH होल टॉइस,
okay, solid, that is dry calcium हाइड्रोक्साइड, इसी को ही हम क्या कहते हैं बताइए, ड्राई स्लेक लाइम। क्या करना है बोलो सर, क्लोरीन गैस पास करना है, यस। सो क्लोरीन गैस को पास करेंगे, ठीक है, क्या मिलेगा बताइए। अच्छा चलो ये बताओ कि हमने इसके पहले ए बी बताया था, राइट? तो हमने क्लोरीन गैस को क्या कहा था, गैस ए कहा था कि गैस बी कहा था? यस, गैस बी कहा था। मतलब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी गैस पास कर रहे हैं, गैस बी, ठीक है। तो हमें यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा CaOCl2 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ओके। तो यहां पे आपको मिल रहा है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या मिल रहा है आपको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है इसी हम क्या कहते हैं बताइए, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। पढ़ो क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस अ कंपाउंड सी। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या हमारा कंपाउंड सी, which is used as an oxidizing agent in many chemical industry as well as to make drinking water free from germs. Name C, okay? तो C क्या है बोलो, calcium oxychloride, and write the chemical equation for the reaction in its formation, okay? अब देखो बेटा एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरीके का A, B, C, D वाला क्वेश्चन आता है, P, Q, R, S वाला क्वेश्चन आता है, X, Y, Z वाला क्वेश्चन आता है, आपने सॉल्व कर लिया लेकिन आंसर कैसे लिखना है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या था, ए बी सी, तो आखिरी में हम आंसर लिखेंगे ए बी सी, गॉट इट। पहले फॉर्मूला देन नेम। तो बोलो एक क्या था, हाइड्रोजन गैस, बी क्या है, क्लोरीन गैस, सी क्या है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। सर ये तो मैं पहले दिखा चुका हूं, ये लिखने की क्या जरूरत है बेटा, इसके ऊपर हाफ 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 मार्क देंगे, क्लियर है। तो भले आपने वहां मेंशन किया लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में आपको आंसर इस तरीके से मेंशन करना है बॉक्स में, समझा। चलिए तो मूव करते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, व्हेन, हाँ मुझे पता है ये भी बड़ा क्वेश्चन है, तो बेटा क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाइए, कंसेप्ट पे जाइए। कंसेप्ट बहुत छोटा है, आप देखेंगे। आइए, when dry crystal of ferrous sulfate, okay, were heated in a dry boiling tube, sometime tiny water droplets were observed in the tube after some time. तो आपको कह रहा है कि आपने यहां पे क्या लिया, ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, और आप इसे हीट कर रहे हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे, टाइनी वाटर ड्रॉप्स, ओके। आइए, स्टेट द सोर्स ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट द कलर चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग, write the balanced chemical equation of the reaction that occurs during heating, how many water molecules are attached per formula of ferrous sulfate crystal, write the molecular formula of crystalline form of number 1 copper sulfate, number 2 sodium carbonate। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन वाले। आई
क्या बोल रहा है पहले देखो, स्टेट द सोर्स ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स। सबसे पहले तो आपको क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट जो है उसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पे दैट ड्राई क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। तो ये जो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका फॉर्मूला बेटा FeSO4.7H2O सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड। ओके, इसका जो कलर है वो है ग्रीन कलर। ठीक है, क्या बोल रहा है? स्टेट द सोर्स ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट। आप देख सकते हैं कि सर इसके फॉर्मूले में ही क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। यस, तो जब हम इसे हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब में तो क्या होगा? यही जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो बाहर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एंड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब तो क्या होंगे? वो कंडेंस होंगे और हमें किसके फॉर्मेट में दिखेंगे? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में। तो सोर्स क्या है बोलो? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो बोलो आपका आंसर क्या होगा? स्टेट द सोर्स ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज बाय द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड पढ़िए क्या बोल रहा है? राइट द कलर चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग। आइए रिएक्शन करते हैं। FeSO4.7H2O सॉलिड। ओके, आप इसे हीट करेंगे। यह है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। और इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर है वो है सर ग्रीन। जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा सर? इसके पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये उसे लूज करेगा। ओके, हमें मिलेगा प्रोडक्ट FeSO4 सॉलिड प्लस 7H2O। ओके, इन द फॉर्म ऑफ गैस ये रिलीज हो जाएगा। तो अब आपको जो प्रोडक्ट मिला है FeSO4, देखिए उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, वो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर चुका है। तो उसके सामने हम प्रीफिक्स लगाते हैं एनहाइड्रस। तो इसका नाम है, बोलिए, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। और ये कैसा है बोलो? कलरलेस। गॉट इट? तो कलर चेंज क्या हुआ सर? जो क्रिस्टल था उसका जो कलर है वो चेंज हुआ फ्रॉम ग्रीन टू कलरलेस। ठीक है, अब देखिए किसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि जब आप उसे और फर्दर हीट कर रहे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो अभी मुझे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिला है, जब मैं इसे और हीट करूंगा तो बोलो कौन से चैप्टर की रिएक्शन हो जाएगी? चैप्टर नंबर 1 की रिएक्शन हो जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन की। याद है ना, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है? Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। याद आ रहा है? चलो तो बताओ वहां पे जो Fe2O3 है उसका कलर क्या था? बोलिए। यस, रेडिश ब्राउन कलर। ओके, आइए, और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हमने क्या यूज किया था वहां पे? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, यहां पे पूछा नहीं है, सिर्फ कलर चेंज पूछा है, तो इतना लिख लेंगे, सफिशिएंट है। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग हीटिंग। तो ये हो गया उसी का ही। ठीक है, सेकंड में आप कलर चेंज लिख लेंगे, दैट इज कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू
कलरलेस, ठीक है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने बोला है तो ये थर्ड का ही आंसर, ठीक है। चलो बात करते हैं किसकी, फोर्थ की। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आप यहां से देख सकते हैं कितने हैं, बोलो। यस, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आइए, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ 1 कॉपर सल्फेट एंड 2 सोडियम कार्बोनेट। आइए, तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है 5th वाला, इसमें आपको बोला गया है कि जो कॉपर सल्फेट है, जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, मतलब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की बात कर रहा है वो, ठीक है, इसका फॉर्मूला बताइए। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, अगेन यहां पे क्रिस्टल है, इसका फॉर्मूला बताइए। यस, तो बोलो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। ओके, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल का क्या होता है, बोलो Na2CO3.10H2O। गॉट इट। चलिए अब मुझे बताइए, कोई बता सकता है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का दूसरा नाम क्या है, बोलिए। यस, ब्लू विट्रियोल। और सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल जिसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2 है, उसका दूसरा नाम क्या है, यस, वॉशिंग सोडा। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ चुका होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट ए। पहले क्वेश्चन में आया था ये, याद है, मैंने नीचे मेंशन किया था कि क्यों हम उसको यूज करते हैं एज ए एंटासिड। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था क्योंकि वो कौन है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। कौन था वो, बेकिंग सोडा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे वो जो सब्सटेंस ए की बात कर रहा है वो कौन है। ओके, यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग, देखो वहां पे भी फास्टर कुकिंग टर्म यूज की गई थी। इज स्ट्रांगली हीटेड टू प्रोड्यूस कंपाउंड बी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, वहां पे हमने उसके प्रिपरेशन की बात की थी, यहाँ पे जब हम उसे हीट कर रहे तो क्या कंपाउंड बनेगा उसकी बात की जाती। दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और जो कंपाउंड बनेगा वो किसके लिए यूज हो रहा है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड ऑल्सो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन ए इज हीटेड। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, और आपको रिएक्शन बताना है जिससे आप बता सके कि कैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। आइए, तो सबसे पहले मैं यहां पे कहूंगा कि सर, सिंस द सब्सटेंस ए is a mild non-corrosive basic salt and it is used for a cooking, so we say that substance A, or you can say compound A, you can say that compound A is baking सोडा। ठीक है, बोलो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जस्ट अभी हमने देखा था। ओके, फॉर्मूला क्या है, बोल बताइए, NaHCO3। गॉट इट। चलिए इसको हमें हीट करना है, सो NaHCO3 सॉलिड। ठीक है, ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा।
दैट इज सोडियम बाय कार्बोनेट। तो बताइए बच्चों, जब हम इस सोडियम बाय कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो ये हमें क्या देगा? सर ये देगा हमें Na2CO3 सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाएगी प्लस H2O। ठीक है, तो ये देगा मुझे सोडियम कार्बोनेट, ओके, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज होगी, ओके, प्लस वाटर। सिंस हम यहां पे हीट कर रहे हैं तो वाटर भी गैसियस स्टेट में इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। राइट 2 इन फ्रंट ऑफ NaCO3। आप देख सकते हैं आपकी पूरी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, सिर्फ आपको NaCO3 के सामने 2 लिखना है। क्या बोला है हमें? स्ट्रांगली हीटेड टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड बी। तो ये था मेरा कंपाउंड ए, यस, ये है कंपाउंड बी, ओके, इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आप समझेंगे कि सर ये वाटर का जो हार्डनेस होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके कारण होता है। ठीक है, तो जिस भी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है उस वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है। मेटल्स को हमने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। यस, सिंस इन द केस ऑफ Na2CO3 यहां पे कौन है? सोडियम, और वाटर में कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो क्या होगा? सोडियम उन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस करेगा और एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है दैट इज प्रेसिपिटेट, जो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे और वो जो हार्ड वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर। गॉट इट? तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। तो बोलो कंपाउंड बी क्या है? मैंने बताया था, देखो आखिरी में आंसर है, ऐसे लिखना है आपको। कंपाउंड बी Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। गॉट इट? क्लियर है ना? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सर ये क्वेश्चन छोटा दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाइए, ठीक है, कंसेप्ट पे जाइए। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग विथ सुटेबल केमिकल इक्वेशंस। तो आपको बोला गया है कि हमने आपको 3 सब्सटेंस दे दी है। सब्सटेंस ए इज मैग्नीशियम रिबन, सब्सटेंस बी इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सब्सटेंस सी इज क्रस्ट एक्शंस। आपको ये तीनों सब्सटेंस को रिएक्ट करवाना है किससे? HCl के साथ, और आपको बताना है कि इसमें कौन से चेंजेस आएंगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखिए कि आपके सिलेबस में जितनी भी जनरल रिएक्शन है सब आपको पता होनी चाहिए। एक बार अगर जनरल रिएक्शन हमें याद हो जाती है तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन है हमारे लिए आसान हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला है मैग्नीशियम रिबन। आइए, मैग्नीशियम Mg सॉलिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वियस डाइल्यूट है। ठीक है, कौन बताएगा कौन से कैटेगरी की रिएक्शन दिख रही है? बोलिए, मैग्नीशियम कौन है? सर मेटल है। यस, HCl क्या है? उसके नाम में ये बताओ, एसिड। तो कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है? मेटल प्लस एसिड। बोलो क्या देता है? सॉल्ट।
एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इतना तो इमेज आ गया होगा कि सर इस केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है। चलिए रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम रिबन, so when magnesium ribbon react with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो स्टेटमेंट पे ध्यान देके इस रिएक्शन के बाद आपको स्टेटमेंट भी लिखना है। सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड along with the evolution of हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और जो हमारे को सॉल्ट मिल रहा है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए देखिए इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैं आपको पिछले इसमें भी सिखा चुका हूं। और फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंप्लीट नेम होना चाहिए, कहां पे एरो है वो आपको ध्यान में रखना है। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, राइट 2 इन फ्रंट ऑफ HCl। देखिए आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। गॉट इट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपको रिएक्शन करवाना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सभी को पता है NaOH, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए इनके नेचर पे फोकस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो नाम में ही एसिड, तो बोलो कौन सी रिएक्शन होगी? यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गॉट इट? तो बेस से लिख लेगा OH, एसिड से लिख लेगा H, आपको मिलेगा प्रोडक्ट NaCl एक्वियस प्लस H2O लिक्विड। तो हमें प्रोडक्ट मिला सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है बोलो? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं थर्ड केस। आइए क्या बोला है? क्रस्ट एग शेल्स। तो सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि जो क्रस्ट एग शेल है उसका मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रस्ट एग शेल, चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, ओके, ये सब किससे बने होते हैं बताइए? कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके बने? ये कैल्शियम कार्बोनेट के। तो क्रस्ट एग शेल मतलब ये कह रहा है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करिए किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आइए CaCO3 सॉलिड, क्रस्ट एग शेल्स, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन करवाना है आपको किसके साथ? HCl एक्वियस के साथ, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, कौन से कैटेगरी की रिएक्शन है कौन बताएगा? देखो कैल्शियम है मेटल, CO3 कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या देता है बोलो? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यस, तो यहां पे हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। और जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होगा HCl से, ये देगा आपको CaCl2 एक्वियस, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलिए
इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए यहां पे क्लोरीन कितना है 2, यहां पे 1 है, सो राइट 2 हियर। ठीक है, देखो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी, ठीक है। अच्छा, यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है, इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है, बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होता है। यस, विथ अ ब्रिस्क effervescence. Got it? आई होप ये आपको तीनों रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी कि हमें कैसे लिखना है। एक स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे कि कौन किससे रिएक्ट हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए सर, फिर से बड़ा क्वेश्चन, बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन से देखिए, ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आइए, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको यहां पे रीजन बताने हैं। पहला है टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। ठीक है, तो आपको पता है कि जो टैप वाटर है, ठीक है, इट कंटेन्स इंप्यूरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, एंड जो सॉल्ट्स होते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं सर, दे डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस। सिंस टैप वाटर कंटेन्स फ्री आयंस फ्रॉम द सॉल्ट्स, ओके, एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, while in case of distilled water no impurity is present, no salt, no acid, no base. It means distilled water is free of ions, so it is a poor conductor of electricity, it will not conduct electricity. Got it? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड। थोड़ा ध्यान देंगे, HCl अगर मैं ड्राई को छोड़ दूं तो ये क्या HCl, और गैस को छोड़ दूं, HCl कौन है, एसिड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में टर्न में करते हैं, राइट। तो इसने ब्लू को रेड में टर्न करना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई है, क्योंकि ये ड्राई है और इसका फिजिकल स्टेट गैस है। समझा क्या? ठीक है, चलो क्या बोल रहा है इसके आगे, वेयर एज डाइल्यूट, ये कौन है, देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डस। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न कर पा रहा है ब्लू लिटमस को रेड में, लेकिन ड्राई वाला नहीं कर पा रहा है। चलिए बताइए कौन बताएगा आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बताइए। चलो, तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि कोई भी एसिड, कोई भी बेस, उसने अपना नेचर शो करना चाहिए। बोलो, प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वहां पे वाटर नहीं रहेगा तो कोई भी एसिड और कोई भी बेस अपना नेचर शो नहीं कर पाएगा। तो क्लियरली क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ओके, और कैसी है, ड्राई है, तो इसमें पानी नहीं है। ठीक है, चलो अब लिटमस में कुछ बोला है क्या, ड्राई है, वेट है, कुछ भी नहीं, तो उसको ड्राई कंसीडर करना है। तो यहाँ पे ब्लू लिटमस भी क्या, ड्राई, तो गैस भी ड्राई है, लिटमस भी ड्राई है, पानी नहीं है। एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो क्यों होता है बताइए, ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू प्रोड्यूस H+ आयन इन देयर एक्वियस सॉल्यूशंस। सिंस यहाँ पे पानी ही नहीं है, एक्वियस ही नहीं है, तो कैसे H+ देगा। गॉट इट? तो आंसर क्या होगा बोलो, सिंस ड्राई HCl, okay, that is dry hydrogen chloride gas is unable to produce H+ ion, got it, due to absence of water molecule। ठीक है, तो जब ये H+ ion नहीं देगा तो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, hence it will not turn blue litmus to red. So HCl will only show its acidic behavior only in the presence of water, whereas in case of dilute hydrochloric acid there is water, that's why it is dilute. So here this HCl in the presence of water dissociate to give H3O+ ion and Cl- ion, and this free H3O+ ion, that is hydronium ion, is responsible for the acidic behavior.
it will show acidic nature and turn blue litmus to red. Got it? क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ. देखिए क्या बोल रहा है. ड्यूरिंग समर सीजन, पता है समर में क्या होता है? हाई गर्मी, टेम्परेचर ज्यादा होता है. ओके, अ मिल्कमैन यूजुअली ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. ठीक है, अब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो सर क्या होगा? देखो बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ क्या होती है? फास्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा? वो मिल्क में जो लैक्टोज शुगर है उसको फास्ट कन्वर्ट करेंगे किसमें? लैक्टिक एसिड में, और वो किसमें कन्वर्ट होगा? कर्ड में. ठीक है, तो जिसके कारण जो मिल्क है वो सॉर मिल्क में कन्वर्ट होती जाएगा और स्पॉइल हो जाएगा. सो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ सॉर मिल्क और टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, हम क्या ऐड करते हैं उसमें? बेकिंग सोडा. व्हाई? बिकॉज बेकिंग सोडा इज अ बेसिक सब्सटेंस, और जो लैक्टिक एसिड तैयार हो रहा है वो क्या एसिड? तो ये क्या करेगा? उसे न्यूट्रलाइज करेगा. गॉट इट? सो हियर बेकिंग सोडा which is a basic substance neutralize the lactic acid produced in the milk and prevent the spoilage of milk. Got it? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फॉर अ डाइल्यूशन ऑफ एसिड, देखो क्या बोल रहा है? डाइल्यूशन ऑफ एसिड. आपको पता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसी प्रोसेस है? यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एसिड इज एडेड इनटू वाटर. क्या बोलना जा रहा है कि आप हमेशा क्या ऐड करेंगे? एसिड को ऐड करेंगे पानी में, एंड नॉट वाटर इनटू एसिड. पानी को एसिड में ऐड नहीं करना है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है. ठीक है, स्टार लगा देंगे इसको. यस, तो मत बोलिए क्या है इसका आंसर? Sir, dilution of an acid is an highly exothermic reaction. If we add water into acid, the reaction is so vigorous that due to localized overheating, the container, that is beaker, may break or acid may splash out, which causes accident. Okay, so to avoid this such type of incident, we always recommend to add acid into water. कैसे? In a dropwise manner with a constant stirring. Got it? Next is ammonia is a base. देखो क्या बोल रहा है? अमोनिया बेस है. पहले ही बता दिया कि अमोनिया बेस है, but does not contain hydroxyl group. हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है OH. ठीक है सर, कुछ समझा नहीं. आइए देखते क्या बोल रहा है. अमोनिया, सबसे पहले तो बेटा आपको पता रहना चाहिए कि जो अमोनिया है उसका फॉर्मूला क्या है. तो बेटा अमोनिया का फॉर्मूला है NH3. यस, देखो बेटा इसके फॉर्मूले में तुमको OH दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको बेस बोला गया है. हमें क्या पता है कि बेस कौन से सब्सटेंस होते हैं? जो OH माइनस प्रोड्यूस करते. अब जिसके पास OH होगा वही तो OH माइनस दे पाएगा, राइट? इसके पास देखो OH ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बेस बोला गया है. हाउ? आइए देखते हैं. देखिए, सिंस NH3 डज नॉट कंटेन OH ग्रुप, ओके, बट व्हेन वी डिसॉल्व दिस NH3 into water, okay, so when we dissolve this ammonia gas in water, okay, it forms ammonium hydroxide solution. क्या फॉर्म करता है ये? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड solution. And this ammonium hydroxide solution, इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल है ये ब्रेक होंगे एंड दे प्रोड्यूस NH4 प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस.
तो सर ये देगा मुझे अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड. नाउ ड्यू टू dissociation of ammonium hydroxide, it produces free hydroxide ion. That's why ammonia is basic in nature. Got it? So this free hydroxide ion is responsible for the basic nature of ammonia. अरे समझा गया? क्लियर है? तो भले देखो इसके पास NH3 के पास OH नहीं था, लेकिन जब हम इसका एक्वेस सॉल्यूशन बनाते हैं, जब हम इसे पानी में डालते हैं, तो इसके पास क्या आ जाता है? OH आ जाता है. देखो इसके पास क्या आ गया? OH. और ये मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा क्या दे रहा है? OH माइनस है. इसी कारण उसका नेचर क्या है? बेसिक. क्लियर है? ये वाला भी गिव रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. ठीक है, असर्शन रीजन में भी कई बार आया हुआ है. ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. आइए. सो क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है दैट यू हैव 4 सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी एंड डी. ओके, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6. तो ए का कितना है बोलो? 6. बी इज 9. बी का क्या है बोलो? 9. C is 12. C का कितना है बोलिए? 12. एंड D is 7. तो D का कितना बताइए? 7. गॉट इट? क्लियर है इतना? इसके नीचे लिख देंगे क्योंकि वैसा है ना, प्रॉब्लम आता है. ठीक है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन. तो आपको बोला गया बताइए कि इसमें से मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होगा और मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? बताइए, कौन बताएगा? बोलो. मोस्ट एसिडिक और मोस्ट बेसिक कहां पे रहते हैं? सर टर्मिनल्स पे, राइट. ठीक है, तो एकदम लेफ्ट हैंड साइड में कौन होगा? बोलो मोस्ट एसिडिक. और राइट हैंड साइड में कौन होगा? मोस्ट बेसिक. गॉट इट? तो कहने की बात है जितना पीएच छोटा उतना सॉल्यूशन एसिडिक, जितना पीएच बड़ा उतना सॉल्यूशन बेसिक. तो बोलो सबसे छोटा पीएच कौन सा है इसमें से? सर 6. किसका है वो? सॉल्यूशन ए का. तो आपको आंसर मिल गया दैट सॉल्यूशन ए विल बी मोस्ट एसिडिक. गॉट इट? सबसे बड़ा पीएच किसका है बताइए? सर सी का. तो बोलो कौन होगा सबसे बेसिक? सॉल्यूशन सी विल बी मोस्ट बेसिक. अरे समझा गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. नेक्स्ट, अरेंज द अबव 4 सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो हमें पता है कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? एसिडिक रीजन. यस, मतलब मुझे क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो छोटे से बड़े की तरफ जाना, मतलब बेसिक टू एसिड की तरफ जाएंगे. यस, आइए क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे अच्छे से. पढ़िए क्या बोल रहा है? अरेंज द अबव 4 सॉल्यूशन. किसको अरेंज करना है? 4 सॉल्यूशंस को अरेंज करना है, वैल्यू को अरेंज नहीं करना है. गॉट इट? चलिए. सो 4 सॉल्यूशंस in the increasing order of H plus ion concentration is. देखो सबसे बड़ा पीएच किसका है? सी का, राइट. तो उसमें सबसे कम H प्लस आयन हो गए, तो यहां पे आएगा बोलो सॉल्यूशन C. ओके, that is 12. नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन C से pH की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी? D में. तो बोलो क्या आएगा? सॉल्यूशन
बी। पीएच देखो कितना है, 9। ओके, फिर 9 से पीएच किसका कम है, डी का। तो बोलो क्या आएगा सॉल्यूशन, डी कितना है बोलो पीएच 7। फिर क्या होगा बोलो, सबसे कम है, मोस्ट एसिडिक हम बता चुके कौन है, सॉल्यूशन ए। तो आएगा सर सॉल्यूशन ए। कितना आएगा बोलो वैल्यू 6। अरे समझा गया। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द चेंज इन कलर ऑफ पीएच पेपर ऑन डिपिंग इन सॉल्यूशन सी। ठीक है, तो सॉल्यूशन सी में कौन सा कलर है पीएच पेपर का आपको बताना है, सॉल्यूशन डी में कौन सा कलर है आपको बताना है। आपको बताया पीएच पेपर मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, उसका कलर क्या होता है, विबग्योर के जैसा होता है, उल्टा विबग्योर। ठीक है, न्यूट्रल पे क्या शो करता है, ग्रीन कलर। चलिए, तो जो देखो डी जो है वो क्या है, 7 है, मतलब न्यूट्रल है। यस, तो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन। तो सर डी में हमें शो कलर होगा ग्रीन कलर। गॉट इट। सॉल्यूशन सी कैसा है, बेसिक है, बेसिक में कौन सा कलर आता है बोलो, ब्लू कलर। गॉट इट। ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रॉपर वे में लिखेंगे। ठीक है, बोलो करेक्ट वे क्या है, दैट इन सॉल्यूशन सी, ठीक है, द कलर ऑफ पीएच पेपर इज ब्लू। ओके, वैसे ही इन सॉल्यूशन डी बोलो क्या होगा, ग्रीन। अरे समझा गया, क्लियर है इतना। चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, ये तो सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है आप लोग का, राइट। क्या कह रहा है, टूथ इनेमल। ओके, टूथ इनेमल इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, पता है आप लोग को। हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। हाउ डू टूथपेस्ट प्रिवेंट दिस डैमेज। ठीक है, तो यहां पे आपको सबसे पहले बताना है कि जो आपका टूथ इनेमल है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये तो बता दिया, लेकिन बना किससे आपको ये बताना है। ठीक है, सो टूथ इनेमल is made up of, बोलिए, कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना है बोलो, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका फॉर्मूला क्या बताइए, Ca3PO4 होल ट्वाइस। ओके, which is a basic substance। ठीक है, और यू कैन से विच इज बेसिक इन नेचर, नेचर लिख दीजिए, बेसिक इन नेचर। ओके, कुठे गेला रे भाऊ पेन, इरेजर नहीं है। विच इज अ बेसिक इन नेचर, विच इज बेसिक इन नेचर। गॉट इट। चलिए, अब क्या होगा बोलो, सर जब भी हम कोई चॉकलेट खा रहे हैं, जब भी हम कोई स्वीट खा रहे हैं, सो सम पार्ट ऑफ दी दैट चॉकलेट, दैट स्वीट, वो क्या होगा, हमारे टूथ में जाके स्टक हो जाएगा, और हमारे माउथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट। सो वो उसे अटैक करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे। ओके, सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर माउथ अटैक ऑन द sugar particles, okay, which is left by
chocolate and sweat and produces acid in our mouth. जो क्या करेंगे सर, जो इनेमल को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जब इनेमल डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या स्टार्ट होगा, बोलो, टूथ डिके स्टार्ट होगा। अब इस टूथ डिके को स्टार्ट करने के लिए पीएच कितना लगता है, 5.5, ये मेंशन करेंगे। ओके, सो व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ becomes 5.5, tooth decay starts. Okay, अब क्वेश्चन पूछा गया हाउ डू टूथपेस्ट प्रिवेंट दिस डैमेज, तो बोलो कैसे प्रिवेंट करता है टूथपेस्ट। सर जो टूथपेस्ट है उसका नेचर क्या है, बोलो, टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। यस, तो टूथपेस्ट क्या करेगा सर, सिंस ये बेसिक है, हमारे माउथ में जो एक्सेस एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करेगा एंड ये टूथ डिके प्रिवेंट करेगा। क्लियर है इतना, पक्का? तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्या कह रहा है, देखो, द पीएच ऑफ सॉइल ए, द पीएच ऑफ सॉइल ए इज 7.5, क्या है देखो, 7.5, 7.5 मतलब बेसिक। ओके, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है, मैं इसको स्लाइटली बेसिक भी बोल सकता हूं। while that of soil B is 4.5, got it? तो बोलो क्या है, एसिड। ओके, which of the two soil A or B should be treated with powdered chalk to adjust its pH and why? ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने इसे रीड किया तो आपको बताना है that soil A is basic in nature and soil B is acidic in nature. We know that for the proper development of the plant, okay, for the proper growth of the plant, basic soil is required. Got it? Since the soil A is basic, so no treatment is required, but soil B is acidic, okay, so we have to shift the pH of soil B from acidic medium to basic medium by adding basic substance. Yes, since the powdered chalk is a basic substance, okay, so here we have to treat the soil B with the powdered chalk to shift its pH from acidic to basic for the proper growth or for the proper development of the plant. Clear है इतना? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्या बोल रहा है देखो, नेम द केमिकल विच इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन एंट स्टिंग। ओके, जब चींटी आपको काट रही है तो आपकी बॉडी में वो कौन सा केमिकल इंजेक्ट कर रही है, आपको पूछा गया है, तो बताइए। ड्यूरिंग एन एंट स्टिंग जो केमिकल इंजेक्ट किया जाता है उसका नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। गॉट इट? क्या बोल रहा है इसके बाद, ड्यूरिंग द नेटल लीफ स्टिंग, so during the nettle leaf sting कौन सा केमिकल इंजेक्ट होगा, सेम मिथेनोइक एसिड, that is formic acid. ठीक है,
सर दोनों में सेम केमिकल इंजेक्ट होगा, यस। आगे पढ़िए। हाउ कैन द इफेक्ट ऑफ दीज स्टिंग्स बी न्यूट्रलाइज्ड? ठीक है, तो एंड स्टिंग और नेटल लीफ स्टिंग के कारण जो भी पेन हो रहा है, ठीक है, जो भी स्वेलिंग आई है, उसको आपको रिवर्स करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं किसकी, एंड स्टिंग की, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते बोलो, बाय अप्लाइंग अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा विच इज अ बेसिक सब्सटेंस। ओके, और आप क्या करेंगे, वॉश द अफेक्टेड एरिया with soap because soap is also basic substance, yes। या फिर आप क्या अप्लाई करेंगे, सर हम अप्लाई करेंगे चूना, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, सर टूथपेस्ट अप्लाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग टूथपेस्ट, ओके। चलिए सर, ड्यूरिंग द नेटल लीफ स्टिंग, देखो दोनों में केमिकल एक है जो इंजेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी नेटल लीफ स्टिंग की बात होगी तो आपको स्पेसिफिक टर्म यूज करना है कि इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉक लीफ प्लांट और एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉक लीफ। गॉट इट? क्लियर है इतना? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ वाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ओके, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। अब जैसे यहां पे सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन बोला है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पीओपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चल बात करते हैं। हमें बोला गया केमिकल नेम और फॉर्मूला बताइए। सो केमिकल नेम इज कैल्शियम, बोलो क्या होगा, सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है, केमिकल फॉर्मूला, तो बोलो क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, CaSO4 डॉट half H2O, CaSO4 डॉट half H2O। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए क्या बोल रहा है, when this white powder is mixed with water a hard solid mass is obtained, write balance chemical equation for the change। तो जब हम इस पीओपी को ऐड करते हैं वाटर में और वो हार्ड सॉलिड मास बनाता है, तो बताइए किसका होता है वो, जिप्सम का, राइट। तो यहां पे क्या होगा बोलो, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये है सर पीओपी। ओके, तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो ये वाटर के 1.5 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा और हमें देगा प्रोडक्ट CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O सॉलिड, दैट इज जिप्सम। चलिए इसका केमिकल नेम बताइए, कैल्शियम सल्फेट, देखो क्या है यहां पे 2 है, इधर क्या था हाफ, तो हाफ के लिए हमने यूज किया हेमी, वाटर के लिए यूज किया हाइड्रेट, तो यहां पे 2 के लिए आएगा बोलो डाई, वाटर के लिए आएगा हाइड्रेट, तो इसका नाम क्या हो गया बोलो, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। गॉट इट?
तो आई होप आप लोग को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट।